मिडिल ईस्ट में लगी महायुद्ध की आग विध्वंसक होती जा रही। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 17 दिन हो चुके हैं और आज की सुबह मिडिल ईस्ट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। कल रात ईरान ने खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर दुबई पर ड्रोन हमला किया। अमेरिका का B-2 बॉम्बर 2000 पाउंड बम बरसा चुका है। वहीं ईरान ने 3500 से ज्यादा ड्रोन अब तक दागे। ये जंग अब केवल दो देशों के बीच की नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक तबाही का रूप ले चुकी है। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी निधि भी इस वक्त जुड़ चुकी है। निधि के पास इस वक्त एक बड़ी खबर है। निधि, ब्रेकिंग न्यूज महायुद्ध की इस वक्त आती हुई युद्ध के मैदान से, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ईरान और हुती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब पर धमकी दे दी है खुलकर। ये बड़ी जानकारी, अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने के लिए धमका दिया गया। हुती संगठनों ने इसको बंद करने की धमकी दी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ईरान हुती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब पर एक बड़ी धमकी दी। 9% से ज्यादा तेल को लेकर जो जानकारी यहां से आती है या फिर जो सप्लाई होता है उसको ब्लॉक करने के लिए बंद करने की धमकी दी है हुती संगठनों ने। 9% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से होता हुआ वापस आता है। बैक टू प्रत्युष। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब अल मंडेब पर संकट मंडरा रहा है। क्या है ये पूरा संकट, आपको डिटेल में आपको बताता हूं। बाब अल मंडेब यमन अफ्रीका के देशों के बीच मौजूद है। स्वेज नहर हिंद महासागर के बीच का लिंक वैश्विक व्यापार मार्ग के लिए बहुत जरूरी है। ये 9% समुद्री तेल व्यापार होता है यहां से। अगर ये बंद हो गया तो ईंधन संकट खड़ा हो जाएगा। तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगा। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अगर ये दूसरा भी समुद्री मार्ग बाब अल मंदेब अगर ये बंद होता है तो जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा तेल संकट खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। कर्नल मयंक चौबे सर हमारे साथ हैं और कैप्टन श्याम सर हमारे साथ हैं। मयंक चौबे सर, हुती का कितना कंट्रोल है बाब अल मंदेब? देखिए, बाब अल मंदेब जिस प्रकार से एक चोक पॉइंट है गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वैसे अगर आप देखेंगे नक्शे में यमन, अब ये नक्शा दिखाया जा रहा है जैसे जी, तो यमन और जिबूती उसके बीच में यमन का एक कोना जो है वो प्रोट्रूड करता है समुद्र की तरफ। हाँ। और जिबूती की तरफ वो प्रोट्रूड करता है। वो करीब 30 किलोमीटर का चौड़ा एक स्ट्रिप है। इसको स्ट्रेट कहते हैं, जलडमरू मध्य कहते हैं जिसको। वहां से समुद्र में आवागमन जो है जहाजों का वो चोक पॉइंट बन सकता है। इस चोक पॉइंट के थ्रू करीब 7 से 8 मिलियन बैरल तेल का रोज पास होता है। जैसे कि आप बता रहे थे, करीब 9% तेल यहाँ से पास होता है। हुतीज जो हैं वो यमन में सक्रिय हैं। हुतीज जो हैं एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट हैं ईरान की तरफ से इजराइल के लिए। तो 3 H हैं इजराइल के दुश्मन। पहला है हमास, नीचे है हुती और हिजबुल्लाह है ऊपर लेबनान में। तो इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है जी। अभी तक आपने देखा था हमास ने 7 अक्टूबर। अच्छा, एक चीज जो हम लोग लगातार इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, दीपक वोरा सर भी हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा सर, इस पूरे जंग में हमने देखा कि हिजबुल्लाह ही थोड़ा बहुत एक्टिव था। हमास और हुती साइलेंट मोड में चले गए थे। तो अब ये साइलेंट मोड से एक्टिव मोड में कैसे आ गया हुती? अभी तक आया नहीं है। हमास तो खत्म कर दिया, डिकैपिटेट सारे मार दिया उनके लोग। हिजबुल्लाह शोर मचा रहा है क्योंकि वो सदर्न लेबनान में बहुत तंग कर रहा है। वो भी इराक का जो है इजराइल अब उसको सही करके उस पर कब्जा कर लेगा। पहले भी उसने किया। ये बाब अल मंडेब का आपको बता दूं सर, एक जगह है, एक देश है वहाँ, सोमालिया है, उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कहते हैं। मैं रहा हूँ वहाँ। उन्होंने उसका एक ब्रेक अवे हिस्सा है सोमालीलैंड, जहाँ से आप बाब अल मंडेब को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको इजराइल ने मान्यता दे दी है। इजरायली फौज वहाँ पहुँच गई, इजरायली नेवी वहाँ पर मौजूद है। तो अभी जो बात कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि अभी भी हम जिंदा हैं टाइगर, मेरा नहीं मानना है। क्योंकि अगर हुतियों को कुछ करना होता उनके लिए ज़्यादा आसान था रेड सी, लाल समुद्र। वहाँ नहीं किया सर। मेरा अपना मानना है उनको खरीद लिया गया है, तभी वो काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। और वो ईरान के साथ भी तंग आ चुके हैं कि बीच में जब आप पे हमले हो रहे थे आपने हमारी सप्लाईज बंद कर दी थी, हमारे लोग मारे जा रहे थे एट्सेट्रा। तो आपकी जो प्रॉक्सी है, जब तक तो आप उसको सप्लाई करते रहेंगे, उसका समर्थन करते रहेंगे, वो आपके लिए लॉयल रहेगा, उसके बाद नहीं जाएगा। दूसरी फाइनली चीज़ हुतीस के बारे में बता देता हूँ सर। उस एरिया में यमन में जब मैं था तो ये फटे हुए पजामे और टूटी हुई चप्पलें पहन के घुमा करते थे। अब तो ये बड़े शाइनी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जो ईरान ने इनको
दिए हैं। सो आई थिंक इनको खरीद लिया गया है, इनमें अब इतनी ताकत नहीं है। या तो इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि इजराइल बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, वो हमारी तरफ नहीं देखेगा, लेकिन क्योंकि उनका बेस है सोमालीलैंड में इजराइल का, मतलब आप कह रहे हैं एक तरीके से वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये मत समझो कि हम खत्म हो गए, हम जिंदा है। ये बेसिकली एक पोस्चरिंग है। लेकिन बाब अल मंडेब अगर ब्लॉक हो गया तो दुनिया का तेल का कितना बड़ा हिस्सा लॉक हो जाएगा, इसे भी समझिए। तेल 9%, ये इस रस्ते से आता था। गैस एलएनजी की बात करें 8%, हर दिन तेल गुजरता 90 लाख बैरल, और सप्लाई यूरोप में 25%, भारत में 20%, रूस से आने वाला, इजिप्ट 100%। तो अब ये देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे थे, अब ये बाब अल मंडेब, हालांकि जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और पहली बात की हूती जो कह रहा है कि वो इसे रोक देगा, वो उसके बस की बात नहीं है।